चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आप। पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहाँ की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6,000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग कि 6,000 कैसे देंगे आप, जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने में। हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री मानिए, नई योजना आ रही है। आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो 1% भी क्यों यहां? जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को यह भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को, और सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही? सुनने में तो आता है कि दूसरे प्रदेशों से भी महंगी बिजली मिल रही है, और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है। बिजली जो बन रही है सूरज की रोशनी से, वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की, और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी, या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को यह कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां अभी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति की चौपट हो गई। और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई, पैक जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को, और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया। बड़ा दावा करते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई। हमारे यहां तो मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। मुझे तो नहीं पता कि यहां पर मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की या एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है। इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहां पर, इस जगह ही हुई है इन्वेस्टमेंट मीट। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है। और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को, न कोई इन्वेस्टमेंट आया होगा। तो अब उसी बहाने से उनका रंग उतर गया है। इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो झंडों का रंग भी उतर गया। तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं, और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी। पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक एक करके पूछ लो। ऐसा करिए, एक मिनट, एक ऐसा करिए, देखिए पत्रकार साहब, हम जाने वालों में से नहीं हैं। अगर आप लोग एक एक पूछोगे तो कम समय में सबके सवाल हो जाएंगे। नहीं ऐसे ही हम तो आप लड़ते झगड़ते रहेंगे। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी क्या मध्य प्रदेश? मैंने आपसे कहा, अपने शुरुआती समय में भी कहा कि समाजवादी पार्टी का संगठन है, समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, जिस समय सरकार बननी थी और बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। याद कीजिए, कांग्रेस के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे, बीजेपी के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे, और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन ऐलान नहीं किया था।
वो को क्या कारण था मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले पत्र देना, सबसे पहले विधायक का समर्थन देना कांग्रेस पार्टी को किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, ये डिनाय कोई नहीं कर सकता। छतरपुर जिले में अभी तक जितने इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इंडिया में भी साथ है। एनडीए कैसे हारे उसकी रणनीति हमारी पीढ़ी है। और मध्य प्रदेश में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सकारात्मक बातचीत चल रही थी, कांग्रेस से आपकी बातचीत चल रही, दिग्विजय सिंह ने कहा कि सकारात्मक बातचीत। तो ये तो आपसे सूचना मुझे मिल रही, बताओ खबर किससे मिल रही है? खबर देने वालों से। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि अगर सकारात्मक बातचीत चल रही है तो सकारात्मक बातचीत का सूत्र क्या है आपके पास? एक तरफ का तो बता दिया, दूसरे तरफ का भी बता दो। छतरपुर जिले में आपके तो इसलिए मैंने आपसे कहा, जो आपको दुविधा लग रही है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है, समाजवादी साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर सीटें जीती है और आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। मध्य प्रदेश में आपकी क्या भूमिका रहेगी एवं कितनी जगह आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे एवं आपका जो वोट माइनस हुआ है इस पे क्या बोलेंगे? हमारी पार्टी का वोट माइनस नहीं हुआ, कुछ जगह अच्छा वोट पाए, कुछ जगह नहीं पाए, कुछ जगह रणनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस ने हरा दिया हम लोगों को। मान लीजिए कुछ कम वोट से हमारा भी जीता था, बीजेपी ने शामिल करा लिया उसको। छतरपुर जिले में जितने भी आपके पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है वो 6 महीने में ही वो पार्टी छोड़ देते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ते, मतलब पार्टी छोड़ देते हैं। दूसरे तरीके से कहिए, विधानसभा में आप चुनाव लड़ाएंगे। दूसरे तरीके से कहिए। हमारा तो एक छोड़ के चला गया, कांग्रेस के कितने छोड़ के चले गए थे? हमारा तो एक छोड़ा चलो, लेकिन वो सरकार बनवाया था। लेकिन ये असली बात आप बताइए कि क्या कारण था कि कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में चले गए? अगर वो कारण आप जानते होगे तो हो सकता है वही कारण हमारे विधायक के साथ भी रहा हो। इसलिए हमारी पार्टी इस बार निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी। भाजपा के वंचित टिकट वालों को क्या टिकट दी जाएगी? देखिए, राजनीति में ये शब्द तो नहीं आना चाहिए, जो मजबूत होगा वो उसको टिकट दी जाएगी, जो नुकसान किसी का ना करे और बीजेपी को हराए, ऐसे प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में देखा जाता है कि 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो समाजवादी पार्टी के पास कितना बड़ा मौका है कि अपने आप को यहाँ पर स्थापित करे, आने वाले समय लोगों को विकल्प दे कि हम भी यहाँ पर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 दल बचे हैं, बीजेपी या सपा, तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ा है, और झुकाव इसलिए बढ़ा है कि जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और इसके साथ ही वो जवाब देते हुए भी नजर आए और बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए हैं।